कि है कोई मर्द पुलिस वाला तो घुस के रात में इनकाउंटर कर दे। मैंने आपको कानून पे भरोसा है कि नहीं है कानून पे भरोसा। उसके बाद में लड़का लड़की को लिए एक गाड़ी में और रास्ते में मारते हुए मतलब रास्ते में ही लड़का दम तोड़ दिया। फिर आकर के फकली में जो है सो मेन रोड जो है थाना से फकली थाना से कुछ दूर 100 मीटर के दूरी पे जो है वहाँ पे लड़का को भगाने के क्रम में ये लोग पकड़ा गए। हम पहुंच चुके हैं वैशाली जिला में और एक ऐसी कहानी को दिखाएंगे ना तो मानवता भी शर्मसार हो जाएगा। ये जो आपके कैमरे के सामने आप लोग ये लोगों को देख रहे होंगे, लोगों से कहानी को सुनिएगा तो मानव को मानव पे घिन बनेगा। क्यों? ताकि यह कहानी है वैशाली जिला की। महुआ विधानसभा है और सेहान एक गांव है। यहाँ के एक लड़के को प्यार हो जाता है मुजिया पठेरी गांव के एक लड़की से। लड़की का नाम अंजलि कुमारी है, पिता का नाम दसई महतो है। जी हाँ, आप जो देख रहे हैं इसी घर के लड़के को प्यार होता है अंजलि कुमारी नाम के एक लड़की से। और प्यार में क्या क्या आप सुने होंगे और क्या क्या देखिएगा अभी तो आपको दिखाएंगे, फिर आप शर्मसार हो जाइएगा। सबसे पहले इनसे बातचीत करेंगे घटना के बारे में, क्योंकि मैं भी अनजान हूँ, घटना से अनजान हूँ। पहले इनसे बातचीत करेंगे, उसके बाद आपको जो है निचोड़ इसमें बताएंगे। क्या नाम है सर? राजगीर महतो। इतना दर्दनाक घटना कैसे हुआ? सर हम लोग तो पड़ोसी हैं, तो काम करके आए। उसके बाद पता चला कि लाल बच्चन महतो के यहाँ से 8-10 आदमी मतलब 4 चक्का में आए हुए थे जो उठा करके ले गए। ले जाने के बाद में हाजीपुर लड़का को बरामद किया गया। या पहले से कोई बना होगा वैसा साजिश, नहीं पकड़ाते तो उनके मतलब पिताजी थे उनको भी मार दिया जाता। वो लोग पकड़े गए अपराधी किसी? हाँ, अपराधी किस्म के लोग 3 आदमी पकड़े गए वहाँ पे, मतलब ग्रामीण जो वहाँ के फकली के वहाँ वो पकड़े हैं। देखिए, प्रत्येक जिलों में हम लोग जाते हैं, पता चलता है कि लड़का प्यार करता है लड़की से, और लड़की जो लड़की वाले के परिजन होते हैं ना, वो अपने लड़की को साज नहीं सकते हैं क्योंकि उन्हीं को साज देगी। तो वो लोग क्या करते हैं, लड़की को हथकंडा अपनाते हैं और फिर लड़के वाले को प्रताड़ित करते हैं। इसी बीच में वो यदि मामला नहीं सुलझता है तो वो लोग लड़के को किसी न किसी प्रकार से हत्या करवा देते हैं। ये कोई नया मामला नहीं है। इस पे पता ना प्रशासन कहाँ पे सोई है, कौन सा कानून। मुझे तो लगता है कि बिहार में ऐसा कानून बनना चाहिए जिस प्रकार से सऊदी अरब का कानून है, इतना कठोर कानून बनना चाहिए। आए दिन इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। यदि लड़के को प्यार हो जाता है तो क्या गुनाह है जी? आप तो अपने लड़की, यानी कि आपके बस में आपकी लड़की नहीं है, फिर आप लड़के को आपने जन्म दिया कि आपने हत्या कर दिया? आइए बातचीत करते हैं, मेरे साथ कुछ युवा लोग हैं। प्यार करना क्या गुनाह है? नहीं सर, गुनाह नहीं। गुनाह तो है, मेरे देखने से देख रहे हैं हम। ये तो मर्डर हुआ है प्लानिंग के साथ। तो लड़का तो प्यार न करता था, चोरी तो किया नहीं था उनके घर पे। नहीं तो फिर प्यार जब लड़की को साजना चाहिए था क्या? नहीं तो वो जो मर्डर किया उनसे ही पूछना पड़ेगा ना। माने आपको क्या लगता है, अभी एक युवक है, कितना साल आपका उम्र है? हमारा 22 साल उम्र हुआ। आपसे हम 4 साल सीनियर होंगे, लेकिन आपने कभी ऐसा सुना होगा कि लड़का लड़की प्यार करता है और लड़का उसमें बलि का बकरा बन जाता है? नहीं सर, ऐसा कभी नहीं सुने। ऐसे जो घटना किया है उसको क्या कहिएगा? ये घटना थोड़ी हुआ, मर्डर हुआ है। तो मतलब घटना तो यही है ना, मर्डर हुआ या घटना तो घटी है। तो इस पे प्रशासन को क्या कहिएगा? मेरे चैनल प्रशासन यहाँ कोई आता ही नहीं है अभी यहाँ तक। से थाना कितना दूर है? यहाँ से थाना है लगभग 10-15 किलोमीटर है, लेकिन अभी तक 4 दिन हो गया कोई प्रशासन नहीं आया है यहाँ पे। प्रशासन आया ही नहीं। मेरे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि यह जो घटना हो रही है ना, इसमें प्रशासन लोग सो जा रहा है और इसको जगाने का कौन काम करेगा? पत्रकार तो एक जरिया है, लेकिन यही जनता लोग जगाएंगे। वो बेशरम लोग क्या करते हैं पता है? सरकारी नौकर होते हुए भी, जनता का नौकर होते हुए भी वो लोग जनता से ही घात करते हैं और पैसा लेकर के बिल में दुबक के कुर्सी पे सो जाते हैं। पता ना वो बेशरम इस धरती पे जन्म लिया है, माँ बाप उसको जन्म दिया है या बेशर्मी का पूरा हद पार कर चुके हैं, मुझे नहीं पता है। मेरे साथ कुछ भाई है और पूछना युवक लोग से इसलिए जायज है क्योंकि प्यार है ना, वो किया नहीं जाता, हो जाता है।
और आप लोग दर्शक लोग भी, आप लोग को भी पता है, मुझे लगता है कि 100 में 99% अगर लोग यदि खड़ा होकर कहता है कि नहीं, कैसे घटना हुई, घटना कैसे हुआ? लड़का को बुलाया गया, कहाँ से बुलाएगा? लड़का केरल रहता था। हम लोगों को दरअसल पता चला कि लड़का केरल में है। लड़का 1 ईयर से केरल में ही काम कर रहा था। वहाँ से लड़की के परिजनों द्वारा लड़की को धमका करके, प्रेशराइज करके लड़का को बुलवाया गया हाजीपुर। लड़की पे दबाव परिजनों के कि हाँ, लड़की पे दबाव बना करके और लड़का को बुलाया गया और लड़का हाजीपुर आया। उसके बाद लड़की के परिजनों द्वारा और कुछ साजिश द्वारा जो लोग होंगे, जिसे सपोर्ट लेकर के लड़की वालों ने लड़के वाले के घर आया और यहाँ आ करके लड़के के फादर को यहाँ से ले गए और ले जाने के बाद हाजीपुर गए और वो बोले कि लड़का को रिसीव करा देंगे। लड़का को रिसीव तक भी नहीं कराए और उसी क्रम में उधर ही से रास्ता एक लालगंज गांव पड़ता है, उसी रास्ते में गाड़ी में ही मारते मारते जब लड़का मर गया ना, तो लाश को रोड एक्सीडेंट का शकल देने के लिए रोड पे फेंक रहे थे, तो ग्रामीण ने वहां का पकड़ा। देखिए, कहानी बता रहे हैं। लड़का केरल में मजदूरी करता है, अपना परिवार देख रहे होंगे, परिवार कोई बड़ा परिवार नहीं है, गरीब परिवार है, इसीलिए तो प्रशासन सोई है। अन्यथा पैसा वाला होता ना तो धांस के जियान कर दिया होता, पता चल गया होता कि पैसा वाले का मतलब क्या होता है। क्या गरीब परिवार को जीने का हक है कि नहीं है? गरीब परिवार के साथ यदि अन्याय होता है तो उसको न्याय कौन दिलाएगा? देखिए, यह जो मामला है, लड़का को बुलाया जाता है, कहाँ से? केरल से। लड़का मजदूरी करता है केरल, वहां से बुलाया जाता है लड़की पे दबाव बना करके, लड़की के परिजनों द्वारा। जब लड़का आता है, आजकल के लड़के जो है ना, मेरे कहने का मतलब है, कोई सा भी गुनाह होता है तो उसके लिए कानून बैठा हुआ है ना, सजा देने के लिए। समाज है, उसके लिए सारा चीज है। तो हम तो एक ही कहना चाहेंगे कि बिहार में ऐसा कोई है पुलिस वाला, मर्द पुलिस वाला, तो उस अपराधी को घोष के रात में इनकाउंटर कर दे। आपको क्या लगता है कि बिहार में कोई मर्द पुलिस वाला नहीं है? वही तो पता है ना, वही चीज है ना, मैं तो कह रहा हूँ। कैसे भरोसा होता? अभी जो 4 चक्का जो वहाँ पकड़ी गई है, उसको तो अपने जैसे रिलेशन के जो कुछ रखा जाता है उस ढंग से सजा करके रखे हुए हैं, सो रहा है, मतलब क्या पूरा पैक कर दिया? पूरा पैक कर किया हुआ है, बढ़िया से बना हुआ है। अभी उस लोग का फोटो भी हम लोग खींच के लाए हैं, है ना। अभी जस्ट थाना पे कभी थाने का ही मामला फकली थाना के है सर, नहीं आ रहा है। है। जैसा आप बता रहे हैं, मुझे रिलेशन में होंगे वो। देखिए, बिहार जो है ना, ऐसा ही बीमारू राज्य नहीं कहा गया, ऐसा ही बदनाम नहीं होता है, बल्कि बिहार में ऐसा ऐसा घिनौना काम होता है प्रशासनों के द्वारा कि बताने में भी शर्म आती है। मुझे लगता है कि बिहार की पुलिस जो है ना, बिहार पुलिस बीमारू पुलिस हो चुकी है, क्योंकि हत्या के 4 दिन बाद ना, अभी तो इस ना घर में प्रशासन झांकने आई है, ना कोई कार्रवाई हुआ है। हाँ, गिरफ्तारी हुई है, यह तो नॉर्मल बात है। गिरफ्तारी तो जनता ने किया है ना, कोई पुलिस वाला थोड़ी किया है। एक भाई कह रहा है कि मर्द पुलिस वाला नहीं है, क्या कहिएगा? इधर थोड़ा सा चर्चा। पुलिस को क्या कहा जाएगा? वो सब तो घूस लेकर के खा करके बैठा हुआ है आराम से, गाड़ी को सेफ बना के रखा हुआ है। अभी तो चाचा, मेरा पहला सवाल है, यदि जिस घर का लड़के का हत्या वो लोग कर दिए हैं, यही कोई पैसे वाले घर का बच्चा होता तो क्या उसके साथ ऐसा होता? उसके साथ है तो लगातार पुलिस वाले दौड़ते रहता, जिसमें कोई विलम्ब नहीं होता। लेकिन यहाँ अभी तक तो उसका कोई पते नहीं है। यहाँ तो एक मर्डर हुआ है तो अभी तक कोई प्रशासन नहीं आया। कोई नेता का अगर चप्पल गायब हो जाता है ना, तो वहाँ कितना फोर्स और कितना पुलिस आता, कोई गिनती नहीं। नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री आप किए, इनका स्टेटमेंट है, मेरा नहीं है, इनका खुद स्टेटमेंट है। मुझे लगता है ये भी बाहर घूमते होंगे तो इनको पता होगा, क्योंकि इनका आरोप है नेताजी का एक चप्पल गुम होता है तो साला 4 थाने की पुलिस खोजने के लिए लगती है। साला चप्पल बगल में ही होगा लेकिन पुलिस अपना ड्यूटी निभाएगी। लेकिन एक गरीब घर का बच्चा का हत्या कर दिया जाता है तो पुलिस झांकने तक नहीं आती है। आखिर जो सुशासन बाबू आप है, क्या कानून है हमारा? लॉ ऑर्डर तो फेल है आपका, सक्सेस ही नहीं। एसपी महोदय है ना, यहाँ के एसपी साहब का नाम पता है जी? यहाँ का जो एसपी साहब है ना महाराज, आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति है ना, आप लोग का तो जिला के पुलिस कप्तान, एक मर्डर होता है और मात्र 2 गिरफ्तारियां होती है, वो भी जनता के द्वारा, जैसे चाचा का आरोप है। पैसा लेने के लिए पुलिस बनी है। जो जनता का नौकर आप लोग हैं, इन्हीं लोगों के टैक्स के पैसा से आप लोग के बीबी बच्चा बाल बच्चा सब सुख करता है। बेशरम मत बनिए, बल्कि जगिए। एक मर्डर नहीं ना है सर, इसमें डबल मर्डर है ना। उसके पिताजी के साथ भी वो मार के उस दिन फेंक देता है। कितना मार मारा गया है, दोनों के एक गाड़ी में बैठा। ये पहले जो लड़के की हत्या कर दी गई है उनके पिताजी से बात करते हैं। क्या नाम है सर? लाल बच्चन महतो नाम है।
ये जो घटना है काफी निंदनीय है। मैंने जितना भी अगर कहे ना, शब्द शब्द ही नहीं है मेरे पास। घूमते नहीं है उनसे, पुलिस के उनसे कुख्यात अपराधी के घंटा पकड़ा। सिर्फ दारू को पकड़ते हैं, दारू पकड़ेंगे तो पैसा मिलेगा, पीने वाले को पकड़ेंगे तो पैसा मिलेगा। वो आपको क्या लगता है कि दारू जो पकड़ते होंगे वो लोग भी शाम को मस्ती करते और क्या, ये तो बिल्कुल सही बात है। कौन नहीं जानता है यहाँ के? क्या सरकार नहीं जानती है क्या? नीतीश कुमार नहीं जानते हैं क्या? हैं? कानून सुधारिए आप लोग। कैसे घटना हुआ? हमको तो पता यहाँ पर आए वो अचानक दसई में तो 4 चक्का लेकर के हमको जो है से कहें कि आपका बेटा का जो है से एक्सीडेंट हो गया है, से चलिए मेरे साथ। तो हम बूझे न समझे, यहाँ हम तो सुनते ही हमको कोई अकल काम नहीं किया, हम गाड़ी में बैठ गए। यहाँ पर महिला लोग हमारे जूते सब रोकते रह गया, लेकिन हम किसी को बात नहीं सुने, हम गाड़ी में बैठ गए। यहाँ से जाने के बाद ना वहाँ देखते हैं हाजीपुर में तो लड़का लड़की एक ही साथ में है। उन्हीं का 2-4 आदमी था, हम उसको पहचान नहीं पाए। वो 10 आदमी थे वो गाड़ी में, तो 2 लड़का लड़की चढ़ा और वहाँ से 2 आदमी को उतार दिया उसने। ड्राइवर लेके कुल 10 आदमी थे। वहाँ से जो है लालगंज के रोड, गली वाला रोड अपनाए और वो घुमाते उमाते ले गए जारंग होकर के, जो कि फकलू में लड़का को तो जो है से गाड़िए में मार के दम तोड़ दिया था। कि बेटे को आपके सामने मतलब गाड़ी में मार दिया? हमको भी बहुत मारा था। ये बाजू मेरा कम याद नहीं है अभी तक के। मेरा हॉस्पिटल में गुरौल गांव के लोग गया, जब जा कर के इलाज में ले गए, गुरौल वाले रेफर कर दिए तो हाजी। अच्छा, आपको पहले से पता था कि आपका लड़का और लड़की बात करते? ना, ये सब कोई हमको आगाह नहीं है, कोई मालूम नहीं है। तो आपका बच्चा यदि मान लीजिए केरल में था तो आपसे बातचीत होती थी? पहले होता था, 3-4 दिन बातचीत हमसे नहीं हुआ। उसके दौरान हुआ गया? हाँ, और आपके घर पे नहीं है? नहीं, यहाँ घर पे कोई नहीं आया है। जैसा कि कुछ लोग का आरोप है, कुछ लोग बता भी रहे हैं सच्चाई, कि बच्चे को उधर से ही उधर ही ड्रॉप कर लिया। हाँ, उधरे से उधरे ड्रॉप किया है। हमको कोई बच्चा यहाँ सूचना न दिया कि हम घर आ रहे हैं। प्रशासन के पास गए थे तो रवैया कैसा था उनका? प्रशासन पैसा ले चुका है, वो अपना धंधा में। गाड़ी को सुनने में आया है अखनी जो लोग गए हुए थे। नहीं, मेरे पास एक प्रूफ भी है कि गाड़ी को ढका गया है। हाँ, तो आप भी बता रहे हैं, लोग वहाँ से आए हैं जब बता रहे हैं, लेकिन उनका गाड़ी से क्या रिश्ता है? जो गाड़ी को सेव कर रहे हैं तो इसका मतलब कि जो हाँ, गाड़ी वाले को बचा रहे हैं, वो दमंग सा जो है अपराधी सा, वो उनके साथ कोई रिलेशन होगा जब ही तो। देखिए, कहीं ना कहीं जो ये बोल रहे हैं तो इनका दर्द झलक रहा है। आपके बेटे के साथ ऐसी घटना होती तो आप क्या करते? एक पिता जो कभी नहीं सोचते होंगे कि मेरे बेटे को सामने मार दिया जाता होगा, ये भी लड़े होंगे। आप लोग खुद महसूस करते होंगे यदि मुझे मारा गया हो। एक जो पिता है, किस प्रकार से उनका दर्द है